So in this class, I'll teach you present perfect tense. Now, what is the importance of or main things of or main things related to present perfect tense? सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि भी ये प्रेजेंट है और साथ में परफेक्ट है, तो इसका क्या मतलब निकलता है कि प्रेजेंट में काम कंप्लीट हुआ है। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि काम कंप्लीट होने को हम लोग पास्ट टेंस में भी डिस्कस कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा कि मेरे पापा आए, तो दैट इज पास्ट। बट अगर आप ये कहते हो कि मेरे पापा आ गए हैं, जैसे मैंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं या आ चुके हैं, तो अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से होता है तो हम उसको ये जरूर सिखाते हैं कि भाई इस टेंस में ये जरूर याद रखो कि या तो लगता है या है। या है एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का अच्छा तरीका है, हिंदी से सीख सकते हैं। या है, ये है, मम्मी ने खाना बना लिया है, यानी कि वो काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और अभी अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले हुआ है, लेकिन पास्ट में नहीं गया है। मेन चीज ये ध्यान रखनी है। जैसे आपने कौन सी क्लास पास की है, मान लीजिए आपने कहा कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और अभी आप सेकंड में पढ़ रहे हो, तो क्योंकि आपने सेकंड का भी एग्जाम नहीं दिया है तो अभी तक आप उस जो आपने कंप्लीट किया है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हो। जैसे एक पुल बना है आपके मोहल्ले में नया, अब बने तो 6 महीने हो गए, लेकिन आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि यार हमारे मोहल्ले में नया पुल बना है, तू उधर से क्यों जाता है, तो आजकल इधर से चलाया कर, हमारे नया पुल बना है। जैसे एक बच्चा किसी घर में पैदा हुआ है, अब पैदा होना कैसा काम है बता, 9 महीने पेट में रखने के बाद पैदा होता है ना, तो आप ये मान के चलो कि जब तक उसका फर्स्ट बर्थडे नहीं आ जाता तब तक या 4 5 6 महीने तक लोग ऐसे ही कहते हैं उनके एक लड़की हुई है, उनके एक लड़का हुआ है। अभी अभी नहीं हुआ है, लेकिन काफी दिन हो गए। तो अब इसमें एक नई चीज आपको ये सीखनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को फार्मूला पता होना चाहिए कि भाई एक सब्जेक्ट होता है जो आपको मालूम ही है, एक इसमें क्या होता है हैज और हैव लगता है, और वर्ब की जो 3 फॉर्म्स होती है उसमें से थर्ड फॉर्म इसमें यूज की जाती है, और ऑब्जेक्ट। अब हैज हैव की भी एक समस्या जो सॉल्व कर लेते हैं कि जितने भी हमारे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं मोस्टली, हैज। और अगर आई है, यू है, वी है, दे है, या कोई प्लूरल है, कोई भी प्लूरल हो सकता है, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, इनके साथ अपन को क्या यूज करना है, हैव। और इस टेंस में अपने आप को कंप्लीट करने के लिए एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अभी इसको हर हर तरह की थर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, है कि नहीं भाई। कुछ फॉर्म्स तो बहुत इजी होती है ना, जिनको अपन रेगुलर फॉर्म्स बोलते हैं भाई, वर्क, वर्कड, वर्कड, है ना। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई पहले मैं सारे फार्मूले लिख देता हूं। आपको मालूम है कि हम मोस्टली कौन कौन से फार्मूले पढ़ते हैं जब भी कोई टेंस पढ़ाते हैं, पॉजिटिव हो गया, फिर हम क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव, है ना। जैसे हैज हैव के बाद क्या कर दो, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। एक हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हमारी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इनको आगे ले आते हैं, देन वी राइट द सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत आसान है। फिर हम इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बना सकते हैं, WH वाला, है ना, वेयर, उसके बाद में या व्हाट, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, हैज, हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। ये चार तो अपन को मेन बना के चलना ही है, बाकी इसमें भी नेगेटिव बन जाएगा, इसमें भी नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको याद रखना है। क्या क्या बताया मैंने अब तक, काम का कंप्लीट होने का भाव होता है, तो इसमें चुका है भी लग जाता है। मतलब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो सोचे कि यार मैंने तो हमेशा ऐसे सेंटेंस ऐसे लिखे हैं कि चुका है, है ना, वो मेरा होमवर्क कर चुका है है ना, मैं ये क्लास ज्वाइन कर चुका हूं, है कि नहीं। प्रधानमंत्री यूथ को इंप्रेस करने का मौका नहीं चूक चुके हैं है ना। तो नेगेटिव भी बन सकता है, चुका है, या ये भी एक बच्चे को पता होना चाहिए। फिर अब मैं एक छोटा सा लेक्चर अगर ये दूं कि एक स्टूडेंट को जो वर्ब्स होता है इनका नॉलेज बहुत जरूरी है, अलग अलग, ठीक है। तो इसमें कई सेंटेंस बहुत सारे अगर हम बनाए, तो जैसे आपको पता है, अभी मैंने कहा था रेगुलर वर्ब्स होती है, उनमें क्या होता है बेटा, वर्क, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, वर्क, वर्कड, वर्कड।
लेकिन आपको पता है अगर डू लिखा हो तो फिर ये इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, है ना। कुछ वर्ब्स और भी अजीब होती है, जैसे एक वर्ब है कास्ट। कास्ट का क्या मतलब होता है, किसी चीज को कास्ट करना, वोट डालने को भी बोलते हैं, किसी चीज को मोल्ड करने को भी बोलते हैं, जैसे स्टार कास्ट भी बोलते हैं अपन। तो कास्ट की तीनों फॉर्म क्या रहती है, कास्ट, कास्ट और कास्ट। इसमें टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। तो अब इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं एग्जाम में, या हम बोलते वक्त ये गड़बड़ कर सकते हैं। भाई आपको ऐसे बोलना है कि मैं अपना वोट डाल चुका हूं, तो आप इंग्लिश में हो सकता है गलती कर दो, आई हैव कास्टेड माई वोट, ऐसे गलती हो सकती है, बट आई हैव कास्ट माई वोट, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा, देखो दोबारा से, कि एक स्टूडेंट को इतना तो पता हो कि भाई काम, अब इसमें आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम की थोड़ी नॉलेज ले लो आप। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, देखो इसमें ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा, जैसे येट बहुत यूज होता है, जस्ट बहुत यूज हो जाता है, ऑलरेडी बहुत कॉमनली यूज होता है। आप बोलते हो ना, जैसे मैंने आपने कहा यार मैं तो ऑलरेडी खाना खा चुका हूं, है ना। राम तो अभी अभी आया है, राम हैज जस्ट कम, अभी तक वो आया ही नहीं है, ही हैज नॉट कम येट, ये नेगेटिव में लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा स्टिल यूज कर सकते हैं इसमें। इसमें आपको थोड़ा ताजुब होगा कि वी ऑल्सो यूज ऑलवेज, जबकि ऑलवेज कैसा टाइम एडवर्बियल है, जो अपन डे टू डे लाइफ में भी जो रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें भी यूज करते हैं, लेकिन मैं इसमें भी आपको ऑलवेज यूज करके दिखाऊंगा। और इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक तो ये सिंस और फॉर, ये दोनों भी आपको यूज करना सीखना है आज, ठीक है। तो आप फिर कैसे इसकी फोटो खींच लेना, जब मैं ऐसे करवाऊंगा तब ज्यादा बेटर रहेगा, कि हम इनके सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने कहा ही हैज नॉट कम येट, है ना। जैसे मैंने कहा कि शी हैज जस्ट कम, ये भी समझ में आ गया हमारे, शी हैज जस्ट कम, है ना। या मैंने कहा कि दे हैव ऑलरेडी, सॉरी ऑलरेडी में स्पेलिंग एरर हो गया, दे हैव ऑलरेडी ज्वाइंट कॉकरोच जनता पार्टी जूते खाने के लिए। फिर स्टिल ही हैज, स्टिल सेंटेंस है मेरे पास अलग अलग तरह के, ही हैज स्टिल बीन इन द बेड। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा नया है तेरे लिए, कि वो अभी भी बेड में ही है, तो बीन को मैं यूज करना सिखाऊंगा। या मैंने कहा कि देख, एक तो ना मैं हमेशा अच्छा खाना खाता हूं, हेल्दी खाना खाता हूं, तो मैं बोलूंगा आई ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। लेकिन अगर आपने, आपके सामने मान लीजिए मैंने कोई ठेले से लाया हुआ बर्गर रख दिया, आपने कहा यार आई एम सॉरी मैं नहीं खाता ऐसी ऐसी चीज, मैंने हमेशा हेल्दी खाना खाया आज तक, तो अभी कैसा सेंटेंस हो गया, मैंने हमेशा हेल्दी खाना खाया है। आई, शाबाश, आई हैव ऑलवेज, आगे बोल, आई हैव ऑलवेज ईटन, इसमें बीइंग नहीं आएगा, आई हैव ऑलवेज ईटन हेल्दी फूड। हेल्दी फूड भाई हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है, और साथ में आ गया आपका ऑलवेज, है ना। जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा अच्छी जगह पे रहा हूं, मैं स्टूडेंट के तौर पर कभी भी पीजी वीजी में नहीं रहा हूं, तो आई हैव ऑलवेज ऑक्यूपाइड, या आई हैव ऑलवेज लिव्ड इन पॉश लोकेलिटीज, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे ही सिंस और फॉर के कैसे सेंटेंस बनते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years, इस सेंटेंस को सबसे पहले सीखते हैं। आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 years का क्या मतलब है ना, रह रहा हूं नहीं है, क्योंकि रह रहा हूं का मतलब तो कंटिन्यूस, मतलब मैं रह चुका हूं। अब जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि भाई आप यहाँ पे इस क्लास में कब से हो, तो आपने कहा कि यार अब मैं 15 दिन हो चुके हैं मुझको, तो आई हैव ज्वाइंट हियर
फॉर इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो। वैसे इस तरह का सेंटेंस ज्यादातर इन सिचुएशन में बनता है कि आप ये किसी को कह रहे हो कि यार आज मुझे जयपुर में 15 साल हो चुके हैं, मैं 15 साल रह चुका हूं यहाँ, सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर, तो वो जो एक अंतराल होता है जिसको गैप बोलते हैं, है ना, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो तो फॉर लगा सकते हो। ऐसे ही सिंस, अब मैंने गलती क्या की इसमें कि पहले फॉर का सेंटेंस बना दिया, तो कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं उनके लिए लिख देता हूं अलग से कि यहाँ पे मैंने फॉर का सेंटेंस बनाया है और सिंस का मैं अलग से बना देता हूं। जैसे सिंस का सेंटेंस है कि मैंने कहा कि इंग्लिश कॉस्मोस, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, हैज बीन, समझ में आ रहा होगा, एट लाल कोठी सिंस 1999, ये पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। थोड़ा सा हौच पौच हो गया नीचे, तो ये मैंने सेंटेंस बना के दिखाया कि भाई इसमें येट भी यूज हो जाता है, जस्ट यूज हो जाता है, ऑलरेडी, स्टिल, ऑलवेज, फॉर, सिंस, ये इनको किस किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और थोड़ी जानकारी देता हूं। फिर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और एक स्टूडेंट को हम थर्ड फॉर्म यूज करना सिखाते हैं तो वो आराम से यूज करना सीख जाए। थर्ड फॉर्म का टेंस ही है ये परफेक्ट टेंस, और कहीं थर्ड फॉर्म यूज नहीं होती है। बाकी पैसिव में यूज होती है, जब हम पैसिव करेंगे, पैसिव में सभी टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब जैसे एक सेंटेंस है कि आप थोड़ा सा यूज करना सीखते हैं। देख, हैज अगर एक वर्ब है तो इसकी, हैज और हैव, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी बता, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, है ना। अब ये कंफ्यूजन हो गया ना कि ये अगर कहीं लगा हुआ है तो पता कैसे चलेगा कि थर्ड कौन सी और सेकंड कैसी कौन सी, तो पता कैसे चलेगा बताओ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला याद रखना है ना, उसमें हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ये जो वर्ब्स होती है ना, इनको अपन एनॉमलस वर्ब्स भी बोलते हैं। थोड़ा सा मतलब ऐसी वर्ब्स हैं जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिनकी सेम होती है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस है देख, आई हैव ईटन माई लंच। ये सेंटेंस बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, भी मैं अपना खाना खा चुका हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई हैव टेकन माई लंच। बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन ऐसे, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव टेकन माई लंच। अब ईटन और टेकन के लिए अपन इंग्लिश में खाने पीने के लिए ये वाली वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे अपन किसी को कहते हैं ना, हैव योर टी, और उसने खा, वो पहले से ही खा चुका है, मान लीजिए, तो बोलेगा आई हैव हैड माई टी, तो वो इस तरह का सेंटेंस बनेगा, वो ऐसे बोलेगा आई हैव। अब उसको ईटन और टेकन मान लो यूज नहीं करना है, तो वो ऐसे लिख सकता है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड माई लंच। तो अब क्या होगा कि उस स्टूडेंट को ये बात आज के बाद कभी ऑप्शंस दे रखा है, कोई एग्जाम दे रहा है या कोई बोल रहा है, तो ये उसको हैव हैड समझ में आ जाएगा। द सेम सेंटेंस इफ वी मेक फ्रॉम ही, मान लीजिए हम ही से ट्रांसलेट कर रहे हैं या ही से बना रहे हैं विद ही, तो हम कैसे लिखेंगे, ही के साथ क्या लगेगा, हैज हैड हिज लंच। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी एक स्टूडेंट बनाना सीख जाएगा, ही हैज हैड हिज लंच। बस ये अच्छा अच्छा है। अजीब लगने का मतलब ये है, कई कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अजीब लगने का मतलब क्या है, आप तो और अच्छी फिल्में देखो और अच्छे कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन में जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसे इंग्लिश में सेंटेंस बोले जाते हैं। अच्छा, मैं टेक्निकल भी तो सिखा रहा हूँ ना इसका, टेक्निकली तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हैज और हैव अपने आप में मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। ये अपने आप में मेन, अब यहां पर देख तेरे सामने एक बहुत बेसिक चीज सिखाता हूं। देख, अगर दो वर्ब्स, हमेशा याद रखना, एक वर्ब दे रखी है कहीं पर हमेशा, तो वो हमेशा क्या होगी, मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी बोल देते हैं उसको। अगर दो वर्ब्स एक साथ आ रही हैं तो हमेशा याद रखो, लास्ट वाली मेन वर्ब होगी और पहले वाली क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। और अगर मान लीजिए तीन वर्ब्स एक साथ आ रही हैं तो याद रखो, लास्ट वाली क्या होगी, मेन वर्ब, और पहले वाली दोनों की दोनों क्या होंगी, हेल्पिंग वर्ब। तो वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम यूज करेंगे, हैव बीन डूइंग, तो वो डूइंग तो मेन वर्ब है और दोनों की दोनों पहले वाली हेल्पिंग है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम सीखते हैं तभी जाकर के काम चलता है। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, अटपटा तो लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ठीक है। कई कोई चीज जब अटपटी लगे ना तो उसको ग्रामर के लॉजिक से समझना बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट हम थोड़ा सा फील करते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक चीज और सिखाता हूं,
अब इसमें बी एक वर्ब है, उसको भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए। बी की 3 फॉर्म्स होती हैं, देख। फर्स्ट फॉर्म में क्या लेते हैं अपन, इज, एम, आर। ये बी का ही रूप है बेटा, ये इसका बेस वर्ब मानते हैं। और प्रेजेंट में अगर, अच्छा, इज का मतलब क्या होगा कि ही होगा, शी होगा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ इज लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, और जितने भी प्लूरल हैं यू के अलावा और वो सब, इनके साथ अपन क्या लगाते हैं, आर। फिर इसका पास्ट टेंस क्या होता है सेकंड फॉर्म में, वॉज, और प्लूरल में क्या हो जाएगा, वर। तो ये वॉज वर भी आपको पता है। ऐसे ही आपका एक थर्ड है, बीन, ये थर्ड फॉर्म है। अब इसमें खास बात क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि, और इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब होना। होना का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट होना किसी चीज का, है ना। अब इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे एक सेंटेंस है, ध्यान से देखो, आई एम अ गुड बॉय। बहुत आसान सेंटेंस है। एम का मतलब हो गया कि फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, इसका मतलब है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जिसमें हम एक्शन ना बता करके किसी की स्थिति बता रहे हैं, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। अब इसको अपन को इंग्लिश में कहना है पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा बता, आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मान लीजिए अब वो बिगड़ गया है तो बोलेगा आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन अगर उसको ऐसे कहना है कि मैं तो बचपन से ही अच्छा लड़का हूं, मैं तो बचपन से ही डिसिप्लिन्ड लड़का हूं, मैं तो बचपन से ही इंटेलिजेंट हूं, तो उसके सेंटेंस ऐसे बनेंगे, आई हैव बीन अ, एक सेकेंड, आई हैव बीन अ, गुड तो लिखना जरूरी है, बॉय तो वो है ही। आई हैव बीन अ गुड बॉय, समझ में आ रहा है, सिंस माई बर्थ। मान लीजिए बर्थ लिख देते हैं कि मैं जब से पैदा हुआ मैं रोया तक नहीं था आई हैव बीन अ गुड बॉय सिंस माई बर्थ, सिंस माई बर्थ, सिंस माई चाइल्डहुड, या सिंस आई ज्वाइंट दिस स्कूल, सिंस आई ज्वाइंट दिस इंस्टीट्यूट। अब इसमें तेरे को देखने लायक बात क्या है कि अभी मैंने तो एक रूल बताया था कि एक वर्ब होती है तो क्या होती है बता, मेन वर्ब। और अगर दो वर्ब्स होती है तो क्या होता है, सेकंड वाली मेन और पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। और तीन वर्ब्स हो एक साथ तो लास्ट वाली मेन और पहले वाली दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें कई बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे, बाद में इसको अपलोड करूंगा मैं, कि भाई हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है। हमेशा याद रखो, हेल्पिंग वर्ब में जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है ना, आप तो खुद देख ले, ये जो पहली हेल्पिंग वर्ब है वो आई के हिसाब से उसका नंबर बता रही है कि नहीं बता रही है। नंबर मतलब होता है ना एक वचन बहुवचन, अगर यहाँ पे ही लिखे तो इसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो टाइम भी बताती है और नंबर भी बताती है, ये आपको याद रखना है। टाइम बता रही है ना, क्योंकि इसमें हेड नहीं लगा हुआ। तो अब इसमें तू खुद देख कि दो वर्ब्स हैं, तो ये क्या हो गई बता, और ये क्या हो गई। तो ये जो मेन वर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब क्या निकल रहा है, होना, है ना। और हम परफेक्ट कंटिन्यूस में जब बीन यूज करते हैं तो आईएनजी एक और लगाते हैं, वहां पे फिर हम लोगों को बीन का कोई मीनिंग नहीं निकालना है। लेकिन यहाँ पे बीन, अब इसके कुछ सेंटेंसेस लेते हैं अपन बीन के, कितने कितने सेंटेंसेस, जैसे मैंने कहा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एन अप्रेंटिस हियर। एक सेंटेंस पूछा किसी ने, मतलब बता इसका, कब से आप यहां पे एक अप्रेंटिस हो, मतलब तुम अपनी इंटर्नशिप कर रहे हो। अप्रेंटिस का मतलब होता है कुछ नया काम सीखने वाला। या आपको ऐसे मैं पूछूंगा आप कब से यहाँ स्टूडेंट हो, मान लीजिए मैं कुछ गलती कर दूं, कोई मुझे पूछेगा आप कब से टीचर हो, सर आपको यही नहीं पढ़ाना आ रहा, तो उसको ऐसे पूछेंगे ना, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर। मैंने कहा यार मैं तो 12वीं क्लास से ही पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन अ टीचर सिंस माई, या सिंस आई पास्ड माई 12th क्लास। ऐसे सेंटेंसेस बन सकते हैं। और बनाते देख, जैसे मैंने कहा कि दे हैव बीन, they have been married for 5 years now। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपको सीखना है कि इसमें नाउ भी लग जाता है। अब यहाँ पे मैरिड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना मैरिड मैन, तो वो मैन का क्या बन गया, विशेषण बन गया। विशेषण समझता है ना, एडजेक्टिव। तो ये जो बीन है, मतलब ये वर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगी, इसको क्या मानना है आपको, एडजेक्टिव।
भाई लॉन्ग है ना, मैंने कहा ही इज वेरी टॉल, तो टॉल क्या है उसका एडजेक्टिव है। ऐसे ये तू मैरिड है और तू क्या है भैया, मैं अनमैरिड हूं, तो मैरिड अनमैरिड क्या होगी, उनकी विशेषता होगी। तो यहां पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से विशेषता बनी हुई, इसको पार्टिसिपल बोलते हैं। वो मैं आपको किसी सिखाया भी था, बट यू वर एब्सेंट इन दैट क्लास। तो ये आपकी दो ही वर्ब्स है, तो इसमें ये क्या हो गया, आपकी मेन वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब बता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे पता चलता है कि इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। आपको ऐसे कहना है कि यार मैं क्लास में ही हूं 2 घंटे से, कैसे बोलेगा बता? शाबाश, आई हैव बीन, है ना, आई हैव बीन इन द क्लास, इतना भी लिख दो, आई हैव बीन इन द क्लास फॉर 2 hours, है ना, है कि नहीं? मैं 5 साल से अमेरिका का सिटीजन हूं, तो आई हैव बीन एन अमेरिकन सिटीजन फॉर 5 years, है ना। और सेंटेंस बनाते देख, मान लीजिए मुझे कहना है कि ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस आई जॉइंड इंग्लिश कॉस्मोस। अब तेरे को एक नई चीज सिखा रहा हूं इसी सेंटेंस के थ्रू। भाई हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई सिंस 1947, लेकिन हमने क्या किया, एक तरफ तो ये सेंटेंस लिख दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि वो मेरा फ्रेंड है, अभी है कि काफी समय से है, शाबाश। और सिंस लग गया, तो उसके बाद में आपने कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस। ये आपको अभी सिखाया नहीं है मैंने, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी आपको ये बात सीखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज होता है कि नहीं? जैसे आपने कहा कि मैं यही हूं जब से मैं आया हूं, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं यही हूं जब से मैं मॉर्निंग में यहां आया, इसकी इंग्लिश बनाओ, कैसे बनेगी बताओ? आई हैव बीन हियर, आई हैव बीन हियर, मैं यही हूं, है ना। इन द क्लास लिख दो, इन द क्लास, आई हैव बीन हियर इन द क्लास सिंस आई केम इन द मॉर्निंग। अभी इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने आ जाएंगे कि इस मॉर्निंग में जब से मैं यहां आया, तो ये केम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सिंस के बाद में अब तक तो हम केवल टाइम लगा रहे थे, तो एक नई चीज आप ये सीख रहे हो कि इस टेंस में सिंस के बाद में सिंपल पास्ट टेंस यूज होता हुआ दिखेगा। तो अभी तो इनकी फोटो खींच के ले जाएगा और उसके सेंटेंस बनाएगा। वो तूने बचपन में गलत पढ़ रखा है, मतलब ऐसे ही पढ़ रखा है सिंस 1947, है कि नहीं? अब जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं कि भारत आजाद है जब से आजाद हुआ तो आजाद कब हुआ था? 1947 में, और उससे लेके अभी तक आजाद है ना। तो वो ये कॉकरोच पार्टी और ये है ना डफली गैंग, हम लेके रहेंगे आजादी, हंसी नहीं आती फिर? आजादी तो है। तो मान लो हमें एक सेंटेंस बनाना है, तो बनवा जरा, इंडिया आजाद है जब से 1947 में आजाद हुआ। तो इसको ऐसे बनाएंगे बेटा, देख, इंडिया, बोल कोशिश कर, हैज बीन इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट, पेन इंडिपेंड, सही लिख रहा हूं ना मैं, इंडिपेंडेंट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? इंडिया हैज बीन इंडिपेंडेंट सिंस शी गॉट फ्री इन 1947। अभी ये थोड़ा जानबूझ के नई चीज सिखा रहा हूं मैं। इंडिया को माता मानते हैं ना, तो शी लगाते हैं इसके लिए, इट नहीं लगाते। और गॉट का मतलब सेकंड फॉर्म होगी जब से इसने आजादी प्राप्त की 1947 में। ऐसे करके सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो तुझे अब इस तरह के सेंटेंसेस तकलीफ नहीं देंगे, समझ आ गया अच्छी तरह से? तो ये मैंने आपको हैज, अब इस तरह के सेंटेंस तू कहीं पर तुझे हैज हैड लिखा हुआ दिखेगा तो तुझे एरर नहीं लगेगा, कहीं तुझको हैव हैड लिखा हुआ दिखेगा तो एरर नहीं लगेगा कि हाँ इसके सेंटेंस बनते हैं। ऐसे ही हैज बीन और हैव बीन के सेंटेंस भी तेरे को गलत नहीं लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें और कैसे सेंटेंस सीखने चाहिए, एक पैटर्न है जो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। आपको ऐसे कहना है कि सर ये दूसरी बार है कि आप मुझे ये टेंस पढ़ा रहे हो,
या आपने कहा कि यार दूसरी बार है कि मैं आगरा या ताजमहल देखा है मैंने, है ना, तो यार ये मैंने पहली बार ताजमहल देखा है, ये दूसरी बार देखा है, अरे यार मैंने 10वीं बार ताजमहल देखा है इस बार। तो इसके सेंटेंस ऐसे बनते हैं, एक पैटर्न है मतलब इंग्लिश का, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन द ताज। तो ये कोई सेंटेंस टफ नहीं लगेगा आपको, है ना। अब इसमें अगर दूसरी बार देखा है तो क्या लिख दोगे कि मैंने सेकंड बार। फिर आपको अगर थर्ड बार कहना है तो आपने कहा कि यार ये तीसरी बार मैंने रिवाइज किया है इस क्वेश्चन को, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे बोलेगा, इट इज फॉर द थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, ना ना ना, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। हाँ, इट इज फॉर द थर्ड टाइम दैट आई हैव रिवाइज्ड। भाई प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आएगा ना, आई हैव रिवाइज्ड दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है। तो एक पैटर्न है, इसी बहाने मैं आपको एक पैटर्न सिखा दिया कि इसमें ये वाला पैटर्न भी आपको यूज करना आना चाहिए और उस तरह के सेंटेंसेस भी बनाने आने चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें जो एक नई चीज और सीखते हैं वो होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स। बाकी इस टेंस में और कुछ भी नहीं है खास, अलग अलग जो वर्ब्स होती हैं हम उनको इसमें नोटिस करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, एक सेंटेंस है देख, दिस, या मैंने कहा कि डीडी, डीडी मतलब दिल्ली दूरदर्शन, हैज टेलीकास्टेड दिस प्रोग्राम। अब तू बता कि इसमें क्या एरर किया मैंने। तो अभी मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था कि कास्ट में कभी भी ईडी नहीं लगता, तो कास्टेड नहीं आएगा। कौन सी वर्ब आएगी इसमें, टेलीकास्ट, ऐसे ब्रॉडकास्ट, है ना। तो इस टेंस में एक तो जितनी भी वर्ब्स होती है उनका ध्यान रखना है, ऑलवेज का इस्तेमाल किस तरह से होता है वो याद रखना है, और इसमें ऑलरेडी का इस्तेमाल कैसे यूज करना है। ऑलवेज मैंने बताया था ना, जैसे मैंने हमेशा अच्छा खाना खाया है, अब इसकी ऐसी हिंदी नहीं होती मैं हमेशा अच्छा खाना खा चुका हूं, लेकिन आपको ऐसे कुछ टिपिकल सेंटेंसेस बनाने हो तब आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और इसमें और भी खूब सारी वर्ब्स हैं, जैसे आपको ऐसे कहना है कि मैं, आई हैव रन मैनी रेसेस। तो ये आपको पता है रन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये तो कोई बहुत टफ चीज नहीं है, मैं इसको कई बार देख चुका हूं, है ना। इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बस इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है कि हिंदी अगर दिमाग में फिट हो जाए, चुका है, चुकी है, या है, यी है, फिर फार्मूला हो जाए। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थोड़े से बना लेते हैं कि जैसे वेयर हैव यू बीन सो फार। अब इसमें ये वाला भी यूज होता है, सो फार, फार है ये FAR, मतलब बता इसका ना, कब अब तक कहां थे, अब तक कहां रहे हो, शुद्ध हिंदी बोले तो, है कि नहीं। आपको ऐसे कहना है कि मतलब मैंने कहा कि तू कहां था, तो एक तो पास्ट टेंस में बनता ही है वेयर वर यू, वेयर वर यू। इस सेंटेंस में क्या मतलब खास चीज है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर पास्ट एग्जिस्टेंस, कि भाई तुम पास्ट में कहां थे। अभी मुझे कहना है कि कहां कहां रहते हो, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं, और भाई साहब कहां रहते हो, आजकल आते नहीं हो, वेयर हैव यू बीन। या हम फोन पे भी पूछ सकते हैं किसी को, है कि नहीं। इसके अलावा इस टेंस में आपको एक चीज सिखाता हूं, देख, जैसे आई हैव गॉन टू आगरा, क्या ये सेंटेंस सही है, आई हैव गॉन टू आगरा। देखने में सही लग रहा है क्योंकि आई के साथ हैव लगता है और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो इसकी हिंदी करेंगे तो क्या होगा, आई हैव गॉन टू आगरा, मैं आगरा जा चुका हूं। लेकिन इंग्लिश में इसको हम एरर मानते हैं। ये एरर क्यों है बेटा, क्योंकि अगर किसी ने कहा आई हैव गॉन टू आगरा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी यहां मेरे सामने तो खड़ा ही नहीं है, वो तो जा चुका है।
तो वो ये बात कैसे बोलेगा कि मैं आगरा घूम के आ चुका हूं, होके आ चुका हूं, हो आया मैं तो, हम तो हो आए। तो इसलिए इस सेंटेंस को गलत मानते हैं, हम बोलते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कोई बच्चा बहुत कमजोर है कि आई के साथ में परफेक्ट टेंस में, खासतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आई के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कभी भी गॉन मत लगाओ और कभी भी कम मत लगाओ, ठीक है ना। मोस्टली आई हैव कम, कम तो लग सकते हैं, आई हैव कम, जस्ट कम, कम तो लिख सकते हैं, कम कम की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार तो इससे बच के रहो, ये आपको नहीं लगाना, ये इसको यूज करना मना है। तो इसकी जगह अपन क्या सेंटेंस बनाएंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, आई हैव विजिटेड आगरा, है ना, आई हैव विजिटेड आई हैव विजिटेड आगरा, है ना। मेनी टाइम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव या ही, अच्छा ही के साथ लिख सकते हैं, अच्छा यू के साथ, इसी सेंटेंस को यू से लिखो यू हैव गॉन टू आगरा, क्या ये सही होगा, क्योंकि इसमें भी दो जने बात करते हैं तो जो यू है अगर वो आगरा जा चुका है तो फिर बात कौन कर रहा है। तो इसका मतलब ये याद रखना है कि आई के साथ में और यू के साथ में कभी भी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप गॉन से बचो, और कई बार लोग बोलते हो आपको नजर भी आ जाते हैं तो उनको अवॉइड कर दो। यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई सारी की सारी, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग यूज करते हैं। अच्छी तरह से क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब तो इसकी फोटो खींचना चाहेगा तो मैं एक बार, 9 स्लाइड्स हैं, चलिए।